हेलो प्यारे साथियों, देखिए आपका यहाँ पर 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का आपका यहाँ पर एसएससी एमटीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। तो पूरा इसका डिस्कस करेंगे और इसके जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी हेल्प से आप जो अदर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई सारे देखिए एमटीएस बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, अभी देखिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका क्लास 10th बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है 22-23 तारीख को, तो उसका भी आपको तैयारी करना है। तो यहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और कॉपी पेन लेकर भी बैठ रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, उसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। और ये आपका एसएससी एमटीएस 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का भी आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या यहाँ पहला प्रश्न कि 1969 में भारत में कितने निजी जो हैं वो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 6 है, 10 है, 14 है या 20 है। देखिए आपका कि 19 जुलाई 1969 को भारत में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और इसके मानदंड हैं, देखिए केवल उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा राशि जो थी वो 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंक हैं ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, जो फैक्ट है इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है सम्मी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सम्मी नृत्य पूछा गया है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है या गुजरात है। देखिए पहला यहाँ पर क्या है कि सम्मी नृत्य पूछा गया, यानी पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य है या पंजाब का सबसे प्रसिद्ध पुरुष प्रधान नृत्य है, जो बैसाखी के दौरान जो है वो फसल कटाई में ये इसका यहाँ पर नृत्य किया जाता है, खुशी में यह किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो पंजाब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये सम्मी नृत्य ये आपका पंजाब का है, ये इंपॉर्टेंट है। नृत्य है, फोक डांस, फोक सॉन्ग, ये सब सारे देखिए पूछे जाते हैं। क्लासिकल साउंड रिलेटेड सब आपको मैंने पढ़ा दिया है बहुत पहले ही, तो याद रखिएगा। कुछ फैक्ट है यहाँ पर याद रखिएगा। पूछ सकता है कि आपसे कि गिद्धा यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य है। तो ये पूछ सकते हैं गिद्धा जो है ये कहाँ पर ये किया जाता है। तो याद रखिएगा ये शादियों और त्योहारों के दौरान घेरा बनाकर किया जाता है। ठीक है, गिद्धा जिसे हम कहते हैं। झूमर है यह एक धीमी गति का नृत्य है जो विशेष रूप से शादियों में किया जाता है। सम्मी है यह पंजाब के आदिवासी समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और किकली है यह युवा लड़कियों द्वारा दो की जोड़ी बनाकर हाथों में हाथ डालकर गोल घूमते हुए किया जाता है। ठीक है, ये सारे हैं। और यहाँ पर है लुड्डी है यह नर्तकियों द्वारा सिर के मूवमेंट और शरीर के घुमावदार हलचल के साथ किया जाता है। और एक जागो है यह आमतौर पर शादी के दौरान घर में खुशी मनाने के लिए किया जाने वाला एक नृत्य है, ये पूछता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। सालबाई संधि 1775, 1782 या 1792, 1802, याद रखिएगा। इस संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे और उनके यह संधि जो थी यह मराठा साम्राज्य जो महादजी शिंदे के माध्यम से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रतिनिधियों के बीच में हुई थी। इसका ऐतिहासिक संदर्भ याद कर लीजिए। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, जिसे हम एंग्लो मराठा वार कहते हैं, यह समाप्त करने के लिए की गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ था, इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्षों तक शांति बनी रही। ठीक है, और अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया। तो याद रखिएगा 17 मई 1782 को हस्ताक्षर हुए थे और यहाँ से आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है। देखिए हृदय, मस्तिष्क, वृक्क या यकृत। ध्यान से देखिए पहले फैक्ट क्या है। मानव शरीर में जो मस्तिष्क है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह शरीर के सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित व समन्वित करता है। तो याद रखिए आपका शरीर का मुख्य समन्वय अंग क्या है, आपका मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पहली नेशनल जूडो चैंपियन, जिसे राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 1965, 1966, 1970 या 1982। देखिए क्या है, इसकी शुरुआत भारत में पहली बार नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, वो 1966 में किया गया था। तो पहला ही देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो
1966 में आपका ऑप्शन जो है वो सही है। इसकी आयोजन जो है ये शुरुआत जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे जेएफआई के नाम से जानते हैं, इसकी गठन बाद में हुई थी और जेएफआई की स्थापना 1965 में हुई थी। ये सारे फैक्ट आप इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी देखिए क्या है, गंगा, सिंधु, महानदी, ब्रह्मपुत्र। इन चारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार और मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं और यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहती हैं, जिसे हम मौसमी नदियाँ यहाँ पर कहते हैं। और महानदी क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती हैं और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। गोदावरी है आपका, और कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और तापी है। तो इसमें से आपका ऑप्शन गंगा, सिंधु, महानदी, आपका यहाँ से महानदी आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान गणेश। देखिए क्या है, पहले फैक्ट पढ़िए। संरचना का प्रतीक है यह हवा महल की एक 5 मंजिला इमारत है। इसका आकार भगवान जो श्री कृष्ण के मुकुट क्राउन के समान बनाया गया है और इसका निर्माण 1799 में कछवाहा राजपूत शासक जो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का उत्सव मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखिए क्या है, सेंट फ्रांसिस जेवियर का मुख्य पर्व जो है हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दिसंबर पे आप यहाँ टिक कर लोगे। इसका स्थान देखिए क्या है, पूछता है आपसे। यह उत्सव ओल्ड गोवा जो स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के में आयोजित किया जाता है, जहाँ पर संत के पवित्र अवशेष रखे हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, दिसंबर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। देखिए क्या है फैक्ट, पहले पढ़िए। मूल और भक्ति जो पदावली कीर्तन पश्चिम बंगाल की एक अत्यंत समृद्ध और पुरानी संगीत परंपरा है। यह मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं पर आधारित है। तो यह है आपका पश्चिम बंगाल, ए पर आप यहाँ पर टिक कर लोगे और ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2020 में किन 2 बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था? अप्रैल 2020 में। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या आंध्रा बैंक ऑफ कॉरपोरेट बैंक, या सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक, या विजया बैंक और देना बैंक। याद रखिए यह आपका बैंक है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका प्रभावी जो तिथि है वह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है जो ओबीसी के नाम से जानते हैं, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना। तो ये याद रखिएगा, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमिट या जिसे मिटाया ना जा सके के लिए यहाँ पर एक करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। चूज़ द वर्ड इन करेक्ट स्पेलिंग। इसका जो आंसर मैं नहीं लिखा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चूज़ द वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग फॉर समवन हु कंप्लीट इन अ बैड टेम्परेट वे। यानी झगड़ालू स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए एक करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज़ करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, स्पेलिंग याद रखिएगा, QUERULOUS, क्यूरोलस, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष जनगणना अधिनियम लागू किया गया था? 1947, 1948, 1951 या 1955? ये देखिए जो अधिनियम का नाम है जनगणना अधिनियम सन 1948, यानी द सेंसस एक्ट हम बोलते हैं 1948। इसका उद्देश्य यह था कि यह अधिनियम भारत में जनगणना कराने के लिए कानूनी आधार जो है वो प्रदान करता है। यह सरकार को जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करने और जनता से जानकारी मांगने का आधार देता है। तो इसका डेट याद रखिएगा, 1948 आपका सन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसको हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सितंबर 2024 में चंद्रयान-1 नामक उपग्रह किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई या ईरान या टर्की या इजराइल। देखिए लॉन्च का विवरण क्या है। ईरान ने 14 सितंबर 2024 को अपना अनुसंधान उपग्रह चंद्रयान-1 है यह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ईरान बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने के व्यवसाय के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट करेक्ट स्पेलिंग अ प्लेस वेयर स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर सोल्ड। इसका भी आपका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति कार्य के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। देखिए क्या है, भारतीय जनगणना प्रभाग जो है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। मुख्य श्रमिक है वे व्यक्ति जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं। सीमांत श्रमिक जिसे हम मार्जिनल वर्कर्स बोलते हैं वे व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन काम करते हैं। और नॉन वर्कर्स यानी गैर श्रमिक वे व्यक्ति जो पूरे वर्ष कोई आर्थिक कार्य नहीं करते, जैसे छात्र हैं, गृहिणी हैं और आश्रित जो बुजुर्ग हैं। तो इसमें उत्तर आपका क्या होगा? देखिए भारतीय जनगणना प्रभाव और आधारित लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बायोग्राफी का शीर्षक पूछा गया है। ऑप्शन देखिए है अनसुटेबल बॉय या प्रेम नाम है मेरा या खुल्लम खुल्ला या द सब्सटेंस एंड द शैडो। देखिए क्या है, पुस्तक का है, उनके पुस्तक के बारे में क्या है, इनका नाम देखिए क्या है, प्रेम नाम है मेरा, यानी प्रेम चोपड़ा है। यह शीर्षक उनकी फिल्म बॉबी जो है 1973 के उस मशहूर संवाद डायलॉग से प्रेरित है जिसने उन्होंने घर घर में पहचान दिलाई थी। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेम नाम है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे प्रदान किया गया था? पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत रे या राज कपूर। प्रसिद्ध जो है यहाँ पर अभिनेत्री याद रखिएगा, देविका रानी को दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान मिला था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा देविका रानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1st, 2nd, 3rd, 4th, 55th ये सब पूछता है आपसे, ये फैक्ट जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसका मैं उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्गस्टिंग शब्द का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है। रिपल्सिव, डिलाइटफुल, ऑडियस या नॉसिटिंग। क्या होता है? देखिए डिस्गस्टिंग का यहाँ पर होता है मतलब घृणित या हम अरुचिकर इसे बोलते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे देखकर या महसूस करके घृणा हो, तो इसको हम बोलते हैं डिलाइटफुल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रभावित होती हैं? ऑप्शन है आपका 0 डिग्री टू 30 डिग्री, 0 डिग्री टू 30 दक्षिण है और उत्तर है, और 30 डिग्री टू 60 डिग्री दक्षिण है, और 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण आपका दिया गया है। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो हैं, व्यापारिक पवनें ट्रेड वाइंड जिसे बोलते हैं, यह मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के यह दाब के बराबर होता है, और यह भूमध्य रेखीय जिसे हम निम्न दाब पेटी कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पिन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। चंद्रयान-3 जिसे लूनर 3 मिशन कहते हैं, मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? ऑप्शन देखिए, ए है चंद्रमा का सुदूर भाग और वहाँ पानी की खोज, या दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापीय भौतिक और रासायनिक विन्यास, या चंद्रमा के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर, या चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की संभावना। इसका फैक्ट पढ़ लीजिए क्या है। चंद्रयान-3 मिशन को मुख्य रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव
क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ से आपका जो है दक्षिणी ध्रुव यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चंद्रयान 3 से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। लैंडर का नाम पूछ सकता है, रोवर का नाम पूछता है, लैंडिंग स्थल पूछ सकता है और सफलता भी पूछ सकता है। तो ये फैक्ट जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुश्ती के एक आधिकारिक मुकाबले बाउट को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी मौजूद होते हैं। ऑप्शन है केवल एक रेफरी, रेफरी और जज, या रेफरी, जज और मैट चेयरमैन, या केवल मैट चेयरमैन। ऑप्शन है देखिए, कुश्ती के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिसे UWW के नाम से जानते हैं, यह प्रत्येक मैच को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए 3 अधिकारियों की एक टीम अनिवार्य होती है, जिसे हम रेफरी यहाँ पर कहते हैं। यह मैट के अंदर होता है। इसका काम कुश्ती शुरू करना, रोकना, अंक देना और फाउल पर नज़र रखना, और यह अंकों के लिए जज और चेयरमैन की तरफ इशारा करता है। तो रेफरी और आपके जज जो हैं यहाँ पर, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि तीनों यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, उत्तर मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीलामू लोक नृत्य मोनापा जनजाति द्वारा किस भारतीय राज्य में किया जाता है। जो है अजीलामू, ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। अजीलामू जो है अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पारंपरिक मुखौटा लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से राज्य के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में मोनापा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका कि सिद्धार्थ गौतम सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से क्यों लिया गया। पहला ऑप्शन देखिए है राज्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए, पारिवारिक कलह के कारण, या जीवन के दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए, या वेदों का प्रचार करने के लिए। देखिए क्या है आपका, गौतम बुद्ध के सन्यासी बनने के पीछे जो है वो 4 दृश्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। महल की सुख सुविधाओं से बाहर निकलने पर उन्होंने 4 ऐसी चीज़ें देखी जिन्होंने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। और तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और इसमें देखिए क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि जीवों के दुख के कारण निवारण खोजने के लिए उन्होंने यह सन्यासी बनने का मुख्य रूप से उन्होंने निर्णय लिया। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर चंद्रयान 3 लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है देखिए चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेना, सतह पर पानी की बर्फ़ की खोज करना और चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना, सौर हवाओं के घनत्व को मापना। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, तो ILSA द्वारा इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक इफेक्ट है, और यह लैंडर विक्रम पर लगा एक जो है यह एक आधुनिक उपकरण है, और इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है भूकंपीय माप, सिस्मिक मेजरमेंट कहते हैं। यह आने वाले भूकंप जिन्हें मून क्वेक्स के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसमें आपका देखिए उत्तर शायद मैंने लिखा नहीं है, तो यह मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे दूंगा। भाई बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका मैंने उत्तर नहीं लिखा है, चलिए देखिए मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोबाल्ट के संदर्भ में क्या है, कोबाल्ट संदर्भ में झारखंड में कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। इसमें सही विकल्प हमें चुनना है, तो केवल 1 सही या केवल 2 सही, या 1 और 2 सही है, या न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। देखिए ये कथनों का विश्लेषण है कि झारखंड में कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं, ये सही है। और भारतीय खनिज विवरण का जो है के अनुसार भारत में कोबाल्ट के भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड में पाए जाते हैं। और कोबाल्ट का उपयोग जो है वो निर्माण में किया जाता है। इसका कोबाल्ट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी में होता है। तो ये आपका झारखंड में कोबाल्ट का भंडार पाया जाता है, यानी केवल 1 सही है, नहीं केवल 1 नहीं सही है, यह 1 और दोनों सही है। चूँकि दोनों कथन सही है इसलिए विकल्प सी आपका होगा, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में भी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हम उदाहरण मानते हैं। देखिए घर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षणीय बल या तनाव बल। देखिए गैर संपर्क बल क्या होता है, वह बल जो 2 वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के कार्य करते हैं, उन्हें गैर संपर्क बल कहा जाता है। और यह बल एक अधिक दूरी से ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें चुंबकीय बल आपका है, या चुंबक के लोहे की वस्तु एक दूसरे को बिना छुए ही अपनी ओर आकर्षित खींच सकते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही जो है वो नॉन कॉन्टेक्टियल फोर्स हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSR SAM मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया था।
तो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश क्या होगा? देखिए स्थान है आपका, लोकेशन है यह, इसका जो है परीक्षण आमतौर पर उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर में एकीकृत या उड़ीसा के तट पर स्थित यहाँ पर निकाला गया है। तो एकीकृत परीक्षण रेंज जो है ये ITR, जिसे हम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बोलते हैं, ये किया गया और DRDO ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो यहाँ से उत्तर जो है वो आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी जो है इसको टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका, रसायन विज्ञान और उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यहाँ पर मुख्य उपयोग क्या होता है? केवल कपड़े धोने के लिए या खाद के रूप में या रासायनिक उद्योग में एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में या भोजन के संरक्षण के रूप में? देखिए क्या है ब्लीचिंग पाउडर, जैसे CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। तो ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? देखिए सब सारे फैक्ट लिखे हुए हैं और इसका उत्तर भी देखिए मैं शायद लिखा नहीं हूँ यहाँ, इसका भी मैं कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर प्रोवाइड करा दूँगा। तो देखिए ये सारा हमारा था प्यारे साथियों आपका 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन पेपर। और ध्यान दीजिए, इससे 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस फैक्ट से आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं फैक्ट वाले, उसमें ज़रूर आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। और PDF चाहिएगा तो देखिए आप यहाँ पर इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, आपको वहाँ से मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स बाय विशाल भारती सर पे आप जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम पर भी सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।